आज की जनरेशन के लिए ये एक सोचने लायक कहानी है कि मेहनत, डिटर्मिनेशन और एक सोच, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। तैयार हो जाइए एक एडवेंचरस जर्नी के लिए जिसमें डेयरिंग, इनोवेशन और हंडे की शुरुआत है। इमेजिन करो एक छोटे से गांव के छोटे से बच्चे को जो सिर्फ एक समय की रोटी के लिए पूरा दिन खेतों में काम करता था, और आज वही व्यक्ति करोड़ों की कार कंपनी चला रहा है। ये कहानी है हंडे के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका सपना एक स्कूल टीचर बनने का था, लेकिन उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की भी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। छोटी उम्र में ही उन्हें अपनी फैमिली के साथ दिन रात खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। चंग को लकड़ियाँ बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था, और वहाँ उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देखकर वो अपनी गरीबी और फार्म की ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट होने लगे और खुद के लिए भी एक बेटर ज़िंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात चंग अपने दोस्त के साथ छुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवोन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफ़ी मुश्किल था और कमाई काफ़ी कम, लेकिन चंग खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला। उसके बाद वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफ़ी खुश थी, लेकिन चंग खुद खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। ऑल्सो वो जानते थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे, और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता।